केवल पॉलिटिकल पहलू है और अनावश्यक का है, ऐसा कोई वो नहीं है। जहाँ जिन सेक्शंस में बीएनएस में रजिस्टर्ड किया है केस वो सब अवेलेबल हैं, तो उसमें तो जेल भेजा नहीं जा सकता था। तो एट्रोसिटी एक्ट का सहारा लेके, हरिजन एक्ट जिसको बोलते हैं आप लोगों की भाषा में, SC/ST एक्ट का सहारा लेके और रजिस्टर्ड करके और उनको अनिल मिश्रा जी को जेल भेजा गया है, जो कि अनुचित है और ये अपराध बनता नहीं है SC/ST एक्ट। नमस्कार दोस्तों, ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा और उनकी 5 सदस्यीय टीम मोहित गौरव व्यास, अमित दुबे की, जिसे 1 जनवरी 2026 को पुलिस ने गिरफ्तार किया और आज 3 जनवरी 2026 को भी हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। दोस्तों, आपको बता दें, एडवोकेट अनिल मिश्रा के साथ उनकी टीम रक्षक मोर्चा पर आरोप है कि उन्होंने अंबेडकर जैसा फोटो 1 जनवरी 2026 को जलाया, जिसके बाद सभी के खिलाफ SC/ST एक्ट में FIR दर्ज की गई। दोस्तों, 2 जनवरी 2026 को ग्वालियर पुलिस जिला कोर्ट लेकर आई और पेश किया गया, पर SC/ST एक्ट के कारण कोई राहत ना मिल सकी। जिला कोर्ट के बाद सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा की ओर से हाई कोर्ट की डबल बेंच में पिटीशन दायर कर जमानत की मांग की गई, जिस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से एडवोकेट प्रशांत सहित विवेक खेड़कर, दीपेंद्र कुशवाहा, संजय कुशवाहा, धर्मेंद्र नायक ने आपत्ति दर्ज करवाई। कहा, मामला बड़ा है, जो पिटीशन दायर की गई उसके जवाब के लिए 10 दिन का समय चाहिए। इसके बाद एडवोकेट अनिल मिश्रा की ओर से सीनियर एडवोकेट JP मिश्रा, पवन पाठक, राजीव शर्मा, नीरज भार्गव सहित अन्य ने पैरवी की और गिरफ्तारी को अवैध और अनैतिक करार दिया। दोस्तों, इस बहस के बाद जज आहलूवालिया की बेंच ने रविवार का दिन सुनवाई के लिए तय किया। वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव शर्मा का कहना है कि एडवोकेट अनिल मिश्रा को राजनीतिक लाभ के लिए मोहन सरकार के महाअधिवक्ता जेल में रखना चाहते हैं। आइए आपको सुनाते हैं SC/ST एक्ट में गिरफ्तार अनिल मिश्रा एंड पार्टी पर सीनियर एडवोकेट राजीव शर्मा का आखिर क्या कहना है। आज सुनवाई जब शुरू हुई तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के जो एडवोकेट जनरल हैं श्री प्रशांत सिंह जी, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शासन का पक्ष रखने के लिए उपस्थित हुए और उनके द्वारा ये प्रार्थना की गई कि हमको 10 दिन का समय दिया जाए। हमको मेरे द्वारा जो हम लोगों के द्वारा जो पिटीशन फाइल की गई है उस पर उनको रिप्लाई देना। इस पर कोर्ट ने कहा कि चूँकि ये लाइफ और लिबर्टी का प्रश्न है, इसलिए इतना समय नहीं दे सकते। तब फिर उनके द्वारा कहा गया कि मंडे को टाइम दे दें, मंडे को हम रिप्लाई फाइल करेंगे, और केस डायरी भी उपलब्ध नहीं थी आज। तो दोनों के लिए उन्होंने फिर हमारे रिक्वेस्ट पर, जब हमने प्रार्थना की कि साहब ये कल विशेष दिन रविवार छुट्टी रहती है, उस दिन कोर्ट खोला जाए, तो उन्होंने कहा ठीक है, कोर्ट खुलेगा और कल फिर हम इस प्रकरण पर सुनवाई करेंगे। इस बेंच में ऑनरेबल जस्टिस GS आहलूवालिया साहब और ऑनरेबल जस्टिस श्री आशीष श्रोती साहब ये सुनवाई करेंगे। आज भी इन दोनों ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा सुनवाई की गई। केवल पॉलिटिकल पहलू है और अनावश्यक का है, ऐसा कोई वो नहीं है। जहाँ जिन सेक्शंस में BNS में रजिस्टर्ड किया है केस वो सब अवेलेबल हैं, तो उसमें तो जेल भेजा नहीं जा सकता था। तो एट्रोसिटी एक्ट का सहारा लेके, हरिजन एक्ट जिसको बोलते हैं आप लोगों की भाषा में, SC/ST एक्ट का सहारा लेके और रजिस्टर्ड करके और उनको अनिल मिश्रा जी को जेल भेजा गया, जो कि अनुचित है और ये अपराध बनता नहीं है SC/ST एक्ट का। क्या लग रहा है डेलिबरेटली ये पुलिस का प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है सभी लोगों का। क्या लग रहा है ईश्वर चाहेगा तो अनिल मिश्रा जी कल बाहर आएंगे। समय मांगने के पीछे क्या? वो उनका अधिकार है, वो समय मांगना उनका अधिकार है और ये कोर्ट को डिसाइड करना होता है कि वो कितना समय दे। इलीगल डिटेंशन मीन्स किसी को अनावश्यक रूप से अवैधानिक अभिरक्षा में रखे हो आप, जबकि मामला नहीं बनता है, तब भी आप रखे हो, तो ऐसी स्थिति में ये सब कल सुनवाई होगी।
आपने देखा अंबेडकर की फोटो जलाने में SC/ST एक्ट की जटिल धाराओं में FIR के बाद सीनियर एडवोकेट को जमानत मिलने के लाले पड़ रही हैं। यदि सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा और उनके सहयोगी वकीलों की जगह कोई सामान्य नागरिक इस केस में गिरफ्तार होता तो कोर्ट में उसके साथ क्या हालात होते, इसका नजारा आप एडवोकेट अनिल मिश्रा की जमानत को लेकर देख सकते हैं। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप भी अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट लेकर हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ।